हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है राइट द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम ऑफ गिवन एटॉमिक नंबर Z और एटॉमिक मास A। देखो, एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट किया गया है। Z यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में 17 लिया गया है और एटॉमिक मास को A से डिनोट किया गया है जो 35 है। तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर देखोगे, एटॉमिक नंबर जो 17 होता है वो किसका होता है? क्लोरीन का होता है। एटॉमिक नंबर 17 किसका होता है? क्लोरीन का होता है। तो मतलब कि एटॉमिक नंबर क्लोरीन है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो नीचे लिखा जाता है, एटॉमिक मास ऊपर लिखा जाता है। अगर किसी भी एलिमेंट का, मान लो कोई एलिमेंट एक्स है, उसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे हम लोग नीचे में हम लोग क्या शो करते हैं? एटॉमिक नंबर शो करते हैं। मतलब कि यहाँ पे वैल्यू जेड पुट किया जाता है और यहाँ पे वैल्यू ए पुट किया जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, कोई भी एटम को इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारा जो वैल्यू लिखा जाएगा, तो ये क्लोरीन है। तो क्लोरीन को हम लोग क्या है, इसका एग्जैक्ट कितना है? 17 और एटॉमिक मास कितना है? 35। तो क्लोरीन को फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा। अब उसी तरह हम लोग सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में बोला गया है जेड कितना है? जेड 92 एंड ए कितना है? ए 233। तो हम लोग सेम इसी तरह पुट करेंगे। तो ये जेड जो 92 दिया हुआ है, ये एटॉमिक नंबर जो 92 होता है वो यूरेनियम का होता है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 92। तो ये यूरेनियम हो गया, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 92 और एटॉमिक मास हो गया 253। ठीक है, और थर्ड और लास्ट जो है जेड, एटॉमिक नंबर हो गया 4 और एटॉमिक मास हो गया 9। तो एटॉमिक नंबर 4 जो होता है बेरिलियम का होता है। ठीक है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। तो ये कैसे लिखा जाएगा? ये हमारा बेरिलियम हो गया, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर नीचे की तरफ और एटॉमिक मास ऊपर की तरफ, इस तरह से। तो इस तरह से ये तीनों एलिमेंट लिखे जा सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।